नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में नए कृषि कानून के विरोध में उतरी कांग्रेस। ट्रैक्टर रैली निकालने के दौरान पुलिस से हुई झड़प। प्रीतम सिंह की अगुवाई में निकली रैली। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ली कृषि विभाग की बैठक। अधिक उत्पाद बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। किसानों तक योजनाएं पहुंचाने के दिए आदेश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा भगत पर निशाना। कास्टिंग बाज आप ही पार्टी में विराजमान। उत्तराखंड में कोविशील्ड से कोरोना वायरस पर वार। 34 बूथों में लगे कोरोना के टीके। बुखार होने पर टीका लगाया जाएगा कोरोना टीका। 1 फरवरी से सभी स्कूल खोलने की तैयारी। शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षा मंत्री ने लिया फैसला। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी होगा कैडर। उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंची विजय मशाल। सैनिक कल्याण अधिकारी ने सम्मान के साथ रिसीव की मशाल। 16 दिसंबर को दिल्ली से हुई थी रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हरिद्वार में नए कृषि कानून के विरोध में निकाली जा रही कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के दौरान कांग्रेसी नेताओं और प्रशासन ने झड़प हुई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भादराबाद से जिला कलेक्टर तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाल रहे थे। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेसी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच झड़प हुई। हालांकि बाद में कांग्रेसी नेताओं ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालने का आश्वासन दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेसी कार्यकर्ता 55 दिन से राजधानी दिल्ली में धरना दे रहे हैं। हितों के विपरीत 3 काले कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का काम किया, जिसका विरोध किसान सड़कों पर उतर करके करने का काम कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो है लगभग पिछले 55 दिनों से बैठा हुआ है। कई दौर की बात केंद्र सरकार से हो चुकी है, लेकिन 3 काले कानून वापस नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ लाभप्रद होने का काम करे। और उसी कड़ी में आज यहाँ हरिद्वार में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जो रोशनाबाद जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएगी। और हम ये संकेत देना चाहते हैं, हम केंद्र की सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से 3 काले कानून वापस। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी चुनावी जमीन तलाशनी शुरू कर दी। इसके लिए पार्टी ने अपनी संगठन विस्तार करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा ने पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार के साथ ही वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। उत्तराखंड में हम पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, उसमें जगह जगह जाके हम वहाँ देखेंगे, बात करेंगे संगठन को मजबूत करके कि भाई कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। उन मुद्दों के लिए हम आंदोलन करेंगे। हमारा मेन मकसद है बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ना। मेन तो हम बेरोजगार पहले भी लड़ते आए हैं, अब भी लड़ेंगे वो। और पत्रकारों को जो हमने कहा कि जो पेंशन उनमें 5,000 मिल रही थी, हम चाहते हैं जैसे अन्य प्रदेशों में मिल रहा है 15,000 रुपये मिल रहा है, तो 15,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में जितने भी दल हैं सबसे संपर्क करेगा और एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश करेगा कि मोर्चा तैयार हो और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 का जो चुनाव होगा, उसमें जहां जिसकी सीटें मजबूत होंगी वो अपना लड़े। और देहरादून विधानसभा में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में कृषि विभाग की बैठक ली। मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्यान एवं कृषि विभाग को अधिक उत्पाद बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाए और विभाग का डिजिटल रूप देते हुए निष्क्रिय पड़ी वेबसाइट को अपडेट किया जाए। वेबसाइट में ऐसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिससे किसान योजनाओं को सरलता से समझा जा सके। इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से कृषकों तक पहुंचाना है और विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग करनी है।
की वेबसाइट हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसान को प्राप्त हो सके और साथ साथ जानकारी के साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग का प्रोविजन भी उसमें MIS के माध्यम से किया जाए जिससे कि विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं जो फील्ड के कर्मचारियों के काम उनका काम की एफिशिएंसी को मॉनिटर भी किया जा सके और जो वेबसाइट में तमाम तरह की सक्सेस स्टोरी वाले किसान उससे इंस्पायर हो तमाम उस तरह से जो हमारे कंसोलिडेशन का कंसेप्ट है कि चकबंदी के क्या फायदे हैं इससे किसान को जानकारी उसको प्राप्त हो सके क्योंकि पहाड़ में उत्तराखंड में अब कक्षा 6 से 11 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे और इसे लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जल्द प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री के अनुसार 1 फरवरी से कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे और मंत्री अरविंद पांडे ने आज सचिवालय में प्रदेश में शिक्षा शिक्षण और शैक्षणिक कार्यों की स्थिति जानने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। खबर देहरादून से जहां सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती को लेकर अधिचयन भेजन के आदेश भी जारी किए गए। साथ ही 26 मामलों पर अधिकारियों से बैठक कर जल्द से जल्द सभी मामलों को निस्तारण के आदेश दिए। इससे अब खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जा सके। वहीं बैठक में शिक्षकों से होने वाली वसूली पर रोक लगाने के शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए। यही नहीं, NIUS की सीधी भर्ती परीक्षा कराए जाने के निर्देशों को वापस भी लिया जाए। खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कुंभ मेले को लेकर किया गया। उद्घाटन का आयोजन संतों के सानिध्य में किया गया। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अर्थवाल ने कहा कि मां जगत जननी गौ माता की सेवा के लिए उत्तराखंड राज्य गौ सेवा आयोग पूर्ण रूप से समर्पित है और साथ ही यहां पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला समय समय पर गौ सेवा आयोग के द्वारा की जा रही है। से कुंभ का आगाज हो गया। वैसे तो जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे मकर संक्रांति से, लेकिन हमारे जो पंचांग है हिमालयी उनमें आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ है और चूंकि कुंभ एक महा पर्व है और दुनिया का निराला पर्व है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गौ भक्त हैं, उनकी प्रेरणा से और लोग भी इसमें शामिल हों, इस नाते ये यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यातायात निदेशालय की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो गया है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शुभारंभ किया। इस दौरान डीजीपी ने सीपीयू टीम को जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो क्लिप भी जारी की और इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों ने अपने सुझाव और सवाल भी किए, जिनका यातायात निदेशक केवल खुराना ने जवाब दिया। इस दौरान कार्यक्रम में देहरादून मेयर भी मौजूद रहे। हमारे लिए सर्वोच्च है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। उसी की दिशा में आज हमने ये सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की है देहरादून पुलिस लाइन से, और इस पूरे महीने हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को अधिकतम जो है सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना जागरूकता साथ साथ एनफोर्समेंट दोनों किया जाए, जिससे कि सड़कें सुरक्षित हों और यातायात सुगम। रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया का 3rd प्लेस है। कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिस पर हमें खुशी होने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। और जहाँ तक एक्सीडेंट्स में डेथ्स होने की बात है, जो नंबर्स है, उसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। तो इसको लगातार जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पब्लिक है, उन सभी के सहयोग से लगातार इसको कम करने की जरूरत है। और डोईवाला युवा कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम मुहिम चलाई गई। युवा कांग्रेस नेता राहुल सैनी ने कहा कि करीब 60 दिनों से कृषि बिल को लेकर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। 100 से ऊपर किसान आंदोलन स्थल पर ही दम तोड़ गए, लेकिन सत्ता के घमंड से भरी ये केंद्र सरकार ने बिल वापस ला लेने की हटपाल रखी है। वह कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए किसानों के साथ खड़ा रहने का फैसला लिया है। खबर हरिद्वार से, जहां कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने आज मेला नियंत्रण भवन परिसर में मोबाइल एटीएम वैन का रिबन काटकर शुभारंभ किया। मेलाधिकारी ने मोबाइल एटीएम वैन के संबंध में कहा कि कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं को आगमन होगा। अगर श्रद्धालुओं को नकदी की आवश्यकता होती है तो वो मोबाइल एटीएम वैन से नकदी की निकासी आसानी से ऐसी जगहों से भी कर सकते हैं जहां बैंक या एटीएम स्थापित नहीं है। मेला क्षेत्र में इन्हें अच्छी लोकेशन में रखा जाएगा और रात में भी सुरक्षा की व्यवस्था होगी। और इस अवसर पर स्टेट बैंक के अधिकारियों ने मेला अधिकारी को योनो ऐप के प्रक्रिया के संबंध में बताया। देखेंगे तो उसकी ब्यूटिफिकेशन में 3 चीज़ों का बड़ा अहम रोल होता है। एक तो वहाँ पे जो कलरिंग है, कलर स्कीम का, दूसरा वहाँ पे किस प्रकार की आप लाइटिंग कर रहे हैं उसका बड़ा रोल है, और तीसरा आपकी ग्रीनरी, प्लांटेशन, लैंडस्केपिंग। तो इन तीनों ही चीज़ों पे मेला प्रशासन की ओर से भी और साथ ही साथ जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ओर से भी और HRD की ओर से जॉइंट एफर्ट हो रहा है। और हमारा जो मेला नोटिफिकेशन है आप जानते हैं 27 फरवरी से हो जाएगा, तो हमारा प्रयास होगा कि बहुत ही खूबसूरत हरिद्वार देखने को मिले। और टिहरी जनपद के प्राप्तनगर विधानसभा के कफलोग जिला पंचायत क्षेत्र के 31 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाड़ और क्षेत्रीय विधायक विजय सिंह पवार ने किया। इस दौरान उन्होंने बांध प्रभावित क्षेत्र में विकास और बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया। वह इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने राजा खेत में हाईटेक शौचालय के लिए 10 लाख और JIC मदनेगी में अतिरिक्त कक्ष के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। जब तक मैं छात्र जीवन से आया हूँ, लगातार इस क्षेत्र के भ्रमण के लिए, यहाँ के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और हमेशा इनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं अपने जिला पंचायत जो हमारा जिला पंचायत सदस्य है अपने बलवंत जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सुजान जी, स्वयं मैं आया हूँ जो हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका से विधायक निधि का और जिला पंचायत का उसका लोकार्पण किया। हमें बड़ी खुशी है और हमारे दोस्त के लोगों को बहुत बड़ी खुशी है। कहना चाहता हूँ कि टिहरी जिला पंचायत ने आज प्रतापनगर क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया है, जैसे उसमें जलाशय में जैसे जल संरक्षण, जल संवर्धन करना, जो हमारे पुराने धारे हैं उनका सुधारीकरण है, जैसे रेन सेटर है, जैसे कहीं पे बारिश हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है तो जिला पंचायत के माध्यम से रेन सेटर है, जैसे पानी का हौज है। यहाँ पे आज विभिन्न जिला पंचायत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया गया है। खबर नैनीताल से, जहां पूर्व दुग्ध मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक
अजय रौतेला को 45 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बंदूकता क्षेत्र में 10 जनवरी को जन्मदिन की पार्टी में हुए 2 पक्षों के विवाद के संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस महानिरीक्षक का कहना है कि इस मामले में जांच कराने के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली लालकुआ ने जो कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ, पब्लिक के साथ व्यवहार किया है और अज्ञात रिपोर्ट दिखाई है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है और ज्ञापन माननीय आईजी साहब को दिया है। आज कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि जो लालकुआ में लोग गए थे अपनी बात करना और पुलिस ने गलत मुकदमा लिख दिया। इस संबंध में मैंने उनको बताया कि उसकी जांच करा के जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर काशीपुर से, जहां भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दबी जुबान से कृषि कानून को लेकर किसानों का समर्थन किया। यहां मीडिया के सवालों पर विधायक चीमा ने केंद्र सरकार से किसानों की बात सुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसानों के बीच बात बन जाए और सरकार की भी बात रह जाए। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। इशारों में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि घर में यदि बच्चा रोता है तो घर के बड़े सदस्यों का ध्यान उस ओर जरूर जाता है। अच्छा, मेरी अगर कोई अपने से छोटा, अपना बच्चा, अपने घर का मेंबर, घर का कोई नौकर या कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, अगर वो रो रहा हो तो बड़े का ध्यान उसकी तरफ जाता ही है। तो हमारा कहना तो यही है कि सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान दे और इनकी बात को सुन के ऐसा निर्णय करे जिससे ये किसान भी खुश हों और सरकार की बात भी रहे। और पूरे प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार हर जिले में तहसील स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और उसी क्रम में सीमांत क्षेत्र खटीमा में स्थानीय पुलिस द्वारा नगर की रैली के माध्यम से 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें पूरे महीने पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर लोगों को अलग अलग तरह से जागरूक किया जाएगा। महोदय के आदेशानुसार एक सड़क सुरक्षा माह 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे महीने हर दिन कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ सड़क को लेके, सुरक्षा को लेके या लोगों को कैसे जागरूक करना है। और रुड़की के साउथ सिविल लाइन में सड़कें सही न होने के कारण मोहल्ले वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर स्थानीय पार्षद के प्रयासों के बाद इस सड़क का निर्माण हो गया है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी की माहौल है। वह स्थानीय पार्षद नवनीत शर्मा ने नगर निगम से इस सड़क का निर्माण कार्य करवाया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने उनका आभार जाहिर किया।
पहले हमारी मेन सड़क का कार्य था कि बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 15 साल बाद आज बनने जा रही है। इसमें बहुत एक्सीडेंट दुर्घटना होती थी, चलने में भी दिक्कत होती थी। जो बच्चे जाते थे स्कूल वो भी जाने में असमर्थ थे, पानी भरता था। तो वो सारी समस्याएं दूर हुई और जनता में खुशी की लहर है कि भाई कम से कम हमारे क्षेत्र की जो है सड़क बनी और मेन सड़क थी हमारी कॉलोनी। पार्षद इस क्षेत्र के शर्मा जी, वो साइकिल लेके सफाई कर्मचारी के पीछे कहीं अगर सड़क खड़ंजा कोई नाली बनाती है या कहीं लाइट की बात होती है, ये उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं परिश्रम के साथ। और ये इनकी लोग छोटे बड़े सभी मोहल्लेवासी सब इनकी प्रशंसा करते हैं कि जब से आए कोई समस्या नहीं है। अगर टेलीफोन करते हैं कि बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं आ रहा है, किसी बात की समस्या का उसका, और फिर रिप्लाई देते हैं उसके बात करने के बाद। खबर डोईवाला से, जहां अठूरवाला क्षेत्र में आवारा पशुओं की फसल नष्ट करने से ग्रामीणों में आक्रोश छा गया। फसल बर्बाद होने से ग्रामीणों ने नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उनके साथ सभासद संदीप नेगी, शशि नेगी, प्रदीप बिष्ट के साथ नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल और भारी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर के मैदानी क्षेत्रों में सुबह से कोहरा और पाला पड़ने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के कोहरे की धुंध से अब राहगीरों को भी चलना मुश्किल हो रहा है। पाले से खेतों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, तो वहीं लगातार बढ़ती ठंड से बड़े बुजुर्गों का जीना मुहाल हो गया है। और लक्सर में इन दिनों चोरों का आतंक बहुत है। आए दिन लूटपाट जैसी घटनाएं हो रही। ताज़ा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के निरंजनपुर के इंटर कॉलेज का है, जहां अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर एलसीडी कंप्यूटर पार्ट्स के लाखों का सामान पार कर दिया। सुबह जब स्टाफ कॉलेज पहुंचा तो सामान बिखरा पड़ा था। फिलहाल पुलिस को सूचना दी है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। यहाँ आकर के पता चला कि सभी कमरों के लगभग वो ताले टूटे हुए हैं। अलमारी जो है उनके भी सबके ताले तोड़ करके सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ मिला है। और वर्चुअल लैब की जो एलईडी थी 52 इंची वो भी वो चुरा करके ले गए हैं। बाकी सामान तो इतना नहीं गया है, लेकिन जो है परीक्षा विभाग का उसका पीटीआई कक्ष जो है हमारा खुला हुआ है, उसका सामान सारा अस्त व्यस्त मिला है। प्रधानाचार्य का ऑफिस भी अस्त व्यस्त मिला है और वर्चुअल लैब भी अस्त व्यस्त मिली। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? अंदाजा तो लगाना मुश्किल है। वर्चुअल लैब की जो हमारी एलईडी गई है वो लाखों से ऊपर की होगी। लक्सर क्षेत्र में चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। जहां अब ताज़ा मामला लक्सर के निरंजनपुर स्कूल का है, जहां जो अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए के एलसीडी और अन्य उपकरणों को चोरी किया गया है। हालांकि जो स्कूल के जो टीचर हैं उनके द्वारा पुलिस से शिकायत कर दी गई है। पुलिस फिलहाल जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर पाती है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। कोरोना काल के दौरान लंबे समय से बंद पड़ी दून अस्पताल की ओपीडी शुरू हो गई, जिसकी जानकारी देते हुए अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर एनएस खत्री ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 10 महीने से बंद पड़ी ओपीडी को मरीजों के लिए आज खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि ओपीडी को खुलने से मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही अस्पताल में अब एक बार से पंजीकरण हो सकेगा। अब अच्छा लग रहा है, कम से कम ओपीडी खुल गई है और टाइम से जो है ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे और डॉक्टर लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। हालांकि अभी टेस्ट में तो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, प्रेगनेंसी के जो केसेस हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी तो धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल भी है, क्योंकि उत्तराखंड का बिगेस्ट हॉस्पिटल लास्ट 10 महीने से कोरोना की वजह से लोगों को हम नहीं दे पा रहे थे। बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस भी किया और अभी मीडिया के माध्यम से भी आपको पता ही है कि केसेस कम हो रहे हैं, आईपीडी कम है। अभी मुश्किल से हमारे यहाँ 40 मरीज हैं, जहाँ कभी 300-300 पेशेंट हुआ करते थे। और रानीखेत में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान बाजार में बाइक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। वहीं पुलिस जवानों ने ट्रैफिक के नियमों के बारे में आम जनता को जागरूक किया। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।